शहर के जिलाधिकारी डीएम आदित्य वर्मा अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते थे। एक दिन उन्होंने अपने जिले में ऑटो रिक्शा चालकों की स्थिति और आम नागरिकों की दिक्कतों को करीब से समझने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सरकारी वाहन और सुरक्षा गार्ड्स को छोड़कर साधारण कपड़े पहने और अकेले ही सड़कों पर निकल पड़े। सुबह का वक्त था जब डीएम साहब सादे कपड़ों में एक ऑटो स्टैंड पर पहुंचे। वहां खड़े ऑटो चालकों से बातचीत करने के बाद उन्होंने एक ऑटो रिक्शा में बैठने का फैसला किया। भैया, रेलवे स्टेशन चलोगे? उन्होंने एक ड्राइवर से पूछा। हाँ साहब, बैठिए। चालक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ते में डीएम साहब ने चालक से बातचीत शुरू की। कैसा चलता है काम? दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? चालक ने एक लंबी सांस ली और बोला, साहब, पेट तो भर ही लेते हैं, लेकिन पुलिस वाले और कुछ गुंडे बहुत परेशान करते हैं। ऊपर से सवारी भी मोलभाव करती रहती है। डीएम साहब ने आगे पूछा, पुलिस वाले कैसे परेशान करते हैं? चालक ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, अक्सर चालान काट देते हैं, कभी कभी बिना वजह पैसे भी मांगते हैं। अगर कोई शिकायत करे तो अगले दिन से खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। बातें हो ही रही थीं कि रास्ते में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ऑटो को रोक दिया। रजिस्ट्रेशन दिखाओ, सख्त लहजे में पुलिसकर्मी बोला। ऑटो चालक ने तुरंत कागजात दिखाए, लेकिन पुलिसकर्मी ने बहाना बनाकर 200 रुपए मांग लिए। लेकिन साहब, मेरे सारे कागज तो ठीक हैं, चालक ने विनती की। ज्यादा बहस मत कर, वरना ऑटो सीज कर दूंगा, पुलिसकर्मी ने धमकाया। यह सुनकर डीएम साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और सख्त आवाज में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ईमानदार चालक से पैसे मांगने की? पुलिसकर्मी अचानक घबरा गया। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया कि इस पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद डीएम साहब ने ऑटो चालकों के लिए एक विशेष बैठक बुलाई और उनकी परेशानियों को हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस और अन्य। इस घटना के बाद पूरे शहर में डीएम साहब की ईमानदारी और न्यायप्रियता की चर्चा होने लगी। लोग उन्हें एक ऐसे अधिकारी के रूप में देखने लगे जो वास्तव में जनता की भलाई के लिए काम करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि प्रशासनिक अधिकारी खुद जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझें, तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है और आम आदमी का जीवन बेहतर हो सकता है।